ओम गणेश, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। अब यह जो एकादशी आने वाली है 16 अगस्त को, उसको पुत्रदा एकादशी भी हम कहते हैं। और उसके साथ साथ हम उस दिन वरद जो लक्ष्मी व्रत है वह भी मनाते हैं। लेकिन इस एकादशी को पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है। और पवित्रा क्या होता है, कौन सा पवित्र उत्तम होता है, मध्यम या श्रेष्ठ होता है, पवित्रा कैसे आप बना सकते हो या कैसे बनाया जाता है शास्त्रों के अनुसार, और वह पहनाने की जो विधि है वह संक्षिप्त में क्या है, वह आज इस विषय और वीडियो में आपको मैं श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे ग्रंथों में जो लिखा हुआ है वह ये लिखा है, जो कपास के सूत से, कपास का जो सूत होता है, सफ़ेद रंग का जो सूत होता है, उसके 9 तंतुओं को एकत्रित करके फिर जो पवित्र बनाया जाता है वह, या फिर उसी सूत के 108 बार तंतुओं को एकत्रित किया जाता है वह पवित्र, या फिर 24 गांठों वाला जो पवित्र होता है वह उत्तम माना गया है। लेकिन उसमें क्या लिखा है कि जो 24 गांठों वाला जो तंतु है पवित्र है वह मध्यम है। 27 गांठों वाला जो 9 सूतों से, लेकिन 27 गांठों को मार के या 27 गांठ लगा के जो पवित्र बनाया जाता है वह मध्यम कहा गया है। और लेकिन उसमें यह कहा है कि अगर भगवान की प्रतिमा को आप यह पवित्रा पहनाते हो या भगवान के फोटो को पहनाते हो, तो भगवान के गले से लेकर भगवान के घुटनों तक जो पवित्रा होता है लंबाई में, वह जो पवित्रा है जिसमें 24 गांठें लगी होनी चाहिए वह उत्तम है। फिर जो भगवान की जंघाओं तक पवित्रा चला जाता है, वहाँ तक जो पवित्र होता है जिसमें 12 गांठ लगी होती है वह मध्यम है। और उसी प्रकार से भगवान के गले से लेकर नाभि तक जो पवित्र होता है वह बहुत ही कनिष्ठ है, जिसमें 8 गांठ होती है, वह काफ़ी अशुभ माना गया है। तो इसको मैं सरल भाषा में बताऊं तो कपास से हर एक, इतना याद रखें, कोई भी पवित्रा बनाइए लेकिन उसमें 9 तंतु होने चाहिए, 9 सूत होने चाहिए। फिर जैसे मैंने कहा ना कि जो सबसे उत्तम जो पवित्रा है उसमें 24 गांठें फिर लगाए। और वह पवित्रा कैसा होना चाहिए कि भगवान के गले से लेकर फिर भगवान के घुटनों तक लंबा होना चाहिए, वह उत्तम माना गया है। 9 तंतु के ही साथ दूसरा जो मध्यम पवित्र है जिसमें 12 गांठें लगी हुई हो, और वह जो पवित्र है वह भगवान की जंघाओं तक लंबा होना चाहिए गले से लेकर। और उसी प्रकार से जो अधम है, जो अशुभ या कनिष्ठ माना गया है, वह 8 गांठों वाला पवित्र है जो भगवान की नाभि तक होना चाहिए। तो अगर हम ये कहें कि जो पवित्र है जो भगवान को हम पहनाते हैं या पहनाना चाहिए, वो भगवान के गले से लेकर भगवान के घुटनों तक अगर रहेगा तो वो सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो ये हो गया पवित्रा। दूसरा, यह जो पवित्रा है वह पीले रंग का सर्वोत्तम है, सफ़ेद रंग का सर्वोत्तम माना गया है। ये 2 रंग जो है वो सबसे बेस्ट माने गए हैं। अब उसमें है क्या, अब जो वह पवित्रा है उस पवित्रा को आप गंगा जल से धो लीजिए, जैसे हम किसी शॉप में से ख़रीद कर लाते हैं, क्योंकि अभी तो घर पे कोई बनाएगा नहीं, अब तो रेडीमेड ही मिल रहे हैं। तो रेडीमेड अगर मिल रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आप बाहर से लाइए। लेकिन जो लंबाई है भगवान के घुटनों तक, चाहे वो फ़ोटो हो तो फोटो में भगवान के घुटने जहाँ तक है वहाँ तक पवित्र आप पूरी तस्वीर को पहनाएं, लेकिन उसकी लंबाई है भगवान के घुटनों तक जानी चाहिए। अगर आप मूर्ति में पहनाते हो फिर वो भगवान के गले से लेकर घुटनों तक जाना चाहिए पवित्र। तो उस प्रकार से यह पवित्र होना चाहिए साइज के अनुसार, जो सर्वोत्तम माने गए हैं। दूसरा, अब वह पवित्र जब आप बाहर से लाते हो तब उस पवित्रा को गंगा जल से धोइए, पंचगव्य से, या फिर मतलब मान के चलिए कि गंगा जल से धोना शुद्ध काफ़ी शुभ रहेगा, क्योंकि गंगा जल इजी आपको प्राप्त हो जाएगा। अब गंगा जल से धोने के बाद उस पवित्रा को नमस्कार करना है कि क्रिया लोप विधानार्थम यत्वया विहितम प्रभो मय्ये तत्क्रियते देव तव तुष्ट्ये पवित्रकम न मे विघ्नो भवेद्देव कुरुनाथ दयामयी सर्वथा सर्वदा विष्णु मम त्वं परमागति। यह पवित्रा मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जिससे मेरी गति हो, मुझे वैकुंठ प्राप्त हो। हे भगवान नारायण, आप इसका अधिवासन कीजिए, आप इसको स्वीकार कीजिए। उसके पश्चात
उसके पश्चात ये जो पवित्रा है उसमें देवों का आवाहन किया जाता है, लेकिन हमें सिर्फ प्रार्थना करनी है। क्यों प्रार्थना करनी है, मैं इसलिए आवाहन विधि आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हम एक बार जब पवित्रा किसी तस्वीर को भगवान को पहना देते हैं तो 1 साल तक हम उसके सामने भी नहीं दिखते, धूल जम जाती है, मिट्टी जम जाती है, ना हम कभी साफ करते हैं ना हम कभी चेंज करते हैं, और हो सकता है कि कभी कभी मतलब स्पर्श का दोष लग जाए। लेकिन आप सिर्फ भाव कीजिए कि ये जो पवित्रा है उसमें ब्रह्मा जी का आवाहन है, उसमें विष्णु जी का निवास है, उसमें रुद्र अर्थात साक्षात भगवान शंकर का निवास है। तो इस प्रकार से केवल आप को ऐसा भाव करना है कि ये सभी देवी और देवता है या फिर ये 3 देवता है ब्रह्मा विष्णु महेश, मेरे इस पवित्रा में आप आ जाइए और यही जो पवित्रा है वह मैं आपको समर्पित करूंगा या करूंगी। फिर जैसे लिखा है कि विष्णु तेजोद्भवम रम्यम सर्वपातक नाशनम सर्वकाम प्रदम देव तवांगे धारयाम्यहम। फिर इस प्रकार से प्रार्थना करनी है कि ब्रह्मा विष्णु महेश इस पवित्रा में आप आ जाइए, निवास कीजिए और हम इसी पवित्रा को आपको हम अर्पण करेंगे। इसके पश्चात जो है वह पवित्रा भगवान को पहनाना है इस मंत्र के साथ, ओम देव देव नमस्तुभ्यम गृहाणेदम पवित्रकम पवित्रीकरणार्थाय वर्ष पूजा फलप्रदम पवित्रकम कुरुष्वाद्य यन्मया दुष्कृतम कृतम शुद्धो भवाम्यहम देव तत्प्रसादात् सुरेश्वर। इस मंत्र से थोड़े से अक्षत लेकर थोड़े पुष्प लेकर उस पवित्रा के ऊपर अर्पण कीजिए। फिर उसी पवित्रा को लेकर इसी मंत्र से भगवान विष्णु को भगवान शिव को आप वह पवित्रा पहना। ये पवित्र का मतलब ये कहूँगा एक सिंपल भाषा में जो माला होती है भगवान को पहनाने के लिए। पवित्रा वैसे कपास के सूत्र से ही बनना चाहिए जो मैंने आपको शुरुआत में कहा, लेकिन आप चाहे तो रुद्राक्ष की माला का पवित्रा अभी मिल रहा है, तुलसी जी की माला का पवित्रा मिल रहा है, अलग अलग प्रकार की मालाएं आपको मिल जाएगी जो पवित्रा के स्वरूप में है और वही हम भगवान को पहना सकते हैं। और उसी प्रकार से साथ में आप अपने पितरों की जो फोटो है जिनका स्वर्गवास हुआ है उन्हें भी इसी प्रकार से पवित्रा पहना सकते हो। उनके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सफ़ेद रंग के जो पवित्रा होते हैं वह उनकी तस्वीर को पहनाइए, वो काफ़ी अच्छा रहेगा। पितरों का परम प्रिय है, पितरों को श्वेत सफ़ेद जो पवित्रा है वह पसंद होते हैं। और उसी प्रकार से जैसे मैंने कहा भगवान विष्णु की तस्वीर को, भगवान विष्णु को, भगवान शिव जी को या शिवलिंग को या शिव जी की तस्वीर को आप सफ़ेद या पीले रंग के पवित्रा पहना सकते हो और कुछ नहीं है। और जो पुराने पवित्रा है वह किसी पवित्र जगह पर आप विसर्जित कर दीजिए और यह नए पवित्रा है वह इस पवित्रा एकादशी अर्थात 16 अगस्त के दिन सुबह 6 बजे से लेकर सुबह के 10:30 बजे के बीच किसी भी समय उसको आप चेंज कर लीजिए, उसको बदल दीजिए और पुराने पवित्र जगह पर आप विसर्जित कीजिए और नए पहना दीजिए। बस ये बहुत ही संक्षिप्त और सरल विधि है जो अवश्य ही हमें वर्ष में एक बार करनी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार पहना दिया तो फिर पूरे साल हमें उनके सामने भी नहीं देखना है क्योंकि धूल मिट्टी आदि जमती रहती है। तो कभी कभी आप वो निकाल के साफ करके फिर वापस पहना सकते हैं। फिर वापस पहनाने के लिए यह विधि आपको फिर से करने की आवश्यकता नहीं है। आप फोटो मूर्ति सब स्वाप कीजिए फिर वापस वही पवित्रा पहना लीजिए। कहने का तात्पर्य यह है कि पवित्रा भगवान को पहनाने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, मोक्ष प्रद प्राप्त होता है, हरि और हरि की कृपा प्राप्त होती है। तो अवश्य ही पवित्रा भगवान को पहनाना चाहिए इसी पवित्रा एकादशी के दिन। ये था आज का विषय और वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सियाराम, जय हनुमान।